ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ काऊ घी, देसी गाय का घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी, इम्यूनिटी बढ़ाए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। वहाँ सांसदी भी थी, वहाँ विधायकी भी थी, लेकिन वो अपनी ज़ाती लड़ाई लड़ते रहे, अपने मुकदमों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे। किसी आम आदमी से मिलने तक का वक्त उनके पास नहीं था। तो फिर से रामपुर की आवाम वही फैसला ले ले, तो रामपुर की आवाम को रामपुर के हित में फैसला लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जिस विधानसभा में हमारी तादाद 80,000 से ज़्यादा वोटर हों, वहाँ पर हमारे ऊपर जुल्म किए, हमारे द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा, तो इससे ज़्यादा बदनसीबी कोई हो नहीं सकती थी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस कलंक को धो सकेंगे और हम ऐसे आदमी को नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजेंगे जो सबको बराबर समझे, सबको मान सम्मान दे और रामपुर का, इस ज़िले का, इस शहर का विकास करा सके। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें इस वक्त रामपुर में, हमारे साथ रामपुर के गयूर पठान मौजूद हैं, क्योंकि रामपुर पठानों की बस्ती कहलाती है। हम जानेंगे रामपुर की राजनीति की मौजूदा हालात के बारे में। हम जानेंगे रामपुर के पठानों से किधर है रुख। हम जानेंगे रामपुर के पठानों से क्या है रामपुर के लिए अच्छा, क्या है बुरा। कि हम जानेंगे रामपुर के पठानों से क्या आज़म युग का अंत हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन हसन खान, अलमारूफ मोइन पठान। जी पठान साहब, क्या कहेंगे? देखिए, चाहे सूबे सरहद से हिजरत करके यहाँ पर आए हों या अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला से, अब से 150-200 साल पुराने जो हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान के इस खित्ते में आए, और बिलखुसूस जिसको ये रोहिलखंड कहा जाता है, बरेली, रामपुर, आंवला, शाहजहानपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, तो ये पठानों की अक्सरियत का केंद्र है। और इन अज़ला में जो मैंने अभी नाम लिए, वहाँ पठानों की बहुत बड़ी तादाद है। और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों में पठान हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रामपुर जो पठानों की मरकज़ियत का सबसे बड़ा अहम तरीन केंद्र कहा जा सकता है, वो है। हमारी रामपुर की स्थापना 1774 के आसपास आई थिंक हुई। नवाब अली मोहम्मद ख़ान साहब जो सरदार, पठानों के सरदार दाऊद ख़ान साहब के बेटे थे, वहाँ से लेके आज तक जो नवाब काज़िम अली ख़ान साहब तक, सब ये पठानों की नस्ल की नवाबी रही। और यहाँ की रियाया भी बेशतर पठान थे, यानी नवाब भी पठान थे, सरदार थे, और जो यहाँ की रियाया थी वो भी सब पठान थे। आज की के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में पठानों की मरकज़ियत का सबसे बड़ा अहम तरीन ज़िला ये रामपुर। और रामपुर में हमेशा से सन 1952 से, जब से डेमोक्रेसी इलेक्शन के रूप में वजूद में आई, यहाँ के एमएलए हमेशा पठान हुए, चाहे वो फजल हक खान साहब हुए, चाहे मंजूर अली खान शन्नू खान साहब हुए, अफरोज़ अली खान साहब हुए, आज़म खान हुए, या जो भी हुए। और आज चूँकि ये वजह नहीं है कि हम किसी कौम या बिरादरी का नाम ले रहे हैं, ये हमारी तहज़ीब में कूट कूट के भरा हुआ है कि हम पठान हमेशा हर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगवा का रूप इख्तियार करते हैं। यानी हमने हमेशा तमाम पसमानदा लोगों के लिए अगवा बनकर उनकी लड़ाई को हमेशा लड़ा है। लेकिन हमारी शनाख्त, रामपुर की शनाख्त रामपुर के पठानों से कहीं ना कहीं है। पूरी तारीख़ का बड़ा हिस्सा रामपुर के पठानों से और रामपुर के दीगर अक़वाम से भी है, लेकिन बिलखुसूस चूँकि पठान बाहुल क्षेत्र है, रामपुर पठानों का एक गढ़ रहा है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो भी नुमाइंदा है रहे हैं, वो भी पठान रहे हैं, और जो आने वाले नुमाइंदे हैं वो भी कहीं ना कहीं पठानी होते चले आए हैं। तो अब मौजूदा राजनीति के हालात के बारे में क्या सोचता है यहाँ का? मौजूदा हालात की राजनीति के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं, आपको मालूम है, ख़ुद यहाँ से टिकट का दावेदार था, और मैं इसी वजह से यहाँ पर टिकट का दावेदार था कि इतनी बड़ी कसीर तादाद में पठानों का होना, अगर मुझे मेरी पार्टी टिकट दे देती तो मैं 100% यहाँ पर इसलिए जीत जाता क्योंकि रामपुर के पठान और प्लस उनके साथ अदर्स जुड़ जाते। क्योंकि रामपुर में जाहिर सी बात है, पठानों की इतनी बड़ी तादाद जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो रामपुर में है। रामपुर में कैंडिडेट पठान होना चाहिए। जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में कि मैं ज़ात, बिरादरी, धर्म,
वर्ग विशेष में यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर आपने संख्या बल के ही आधार पे, क्योंकि सवाल ही ये किया है कि रामपुर पठानों का ज़िला है, यहाँ पर राजनीति पठानों को करना चाहिए या गैरों को करना चाहिए, पर राजनीति करने का अधिकार तो सबको है। अब देखिए कैंडिडेट यहाँ पर मौजूदा जो आसिम राजा साहब हैं, 3700 की तादाद है उनकी बिरादरी की, उसकी आधी तादाद जो है नैनीताल और भवाली चली जाती है इलेक्शन के रोज़ अपनी तफरी करने के लिए। यानी कुर्बानी देंगे पठान, लड़ेंगे पठान, परेशान होंगे पठान, और उसका आनंद लेंगे दूसरे लोग। अब ऐसा नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अगर हम आपको कुछ देंगे तो जवाब में आपसे कुछ लेंगे। क्या नाम है आपका? आरिफ खान। अरे भाई, किधर है रुख पठानों का? देखिए, पहले तो मैं वजाहत करूं आपको लफ्ज़ पठान से। जी पठान किसी कौम, किसी ज़ात बिरादरी का नाम नहीं है। जी पठान है एक भौगोलिक स्थिति में रहने वाले लोगों का नाम। जी उसमें हर बिरादरी, हर धर्म के लोग हैं। राज कपूर का नाम आपने सुना होगा, वो भी पठान थे। दिलीप कुमार भी पठान थे, और बहुत सारी धर्मों के लोग भी पठान हैं। पठान एक खित्ते की जगह से माइग्रेट किए हुए लोग हैं। तो जो जहानत उस खित्ते के लोगों में है, उस जहानत से ही यहाँ पे फैसले हुए हैं। हमेशा से रामपुर में पठानों ने अहम भूमिका निभाई है राजनीतिक फैसलों में। आज जो हालात रामपुर के सामने हैं और जो बना दिए गए, जिस तहज़ीब को ख़त्म करने की कोशिश की गई 42 सालों में, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत को फना करने की जो कोशिश की गई थी, गंगा जमनी तहज़ीब को मिटाने की जो कोशिश की गई थी, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। और रामपुर का पठान भी वही सोचता है जो रामपुर के हक़ में बेहतर फ़ैसला हो। सवाल इस वक्त ये नहीं है कि कौन बिरादरी, कौन धर्म का आदमी सामने है और कौन किस पार्टी से मुताल्लिक़ है। सवाल है रामपुर के हकूक़ को बचाने का, रामपुर की असमत को बचाने का, रामपुर की गंगा जमनी तहज़ीब को बचाने का। जो आदमी रामपुर की हिफाजत कर सके, जो आदमी रामपुर के लोगों के नुकसान होने से बचा सके, जो आवाम के हक़ में काम कर सके, वो फ़ैसला रामपुर की आवाम लेने जा रही है, मुझे ये दिख रहा है। तो क्या आज़म खान का युग का अंत होगा? आज़म खान का युग तो अंत हो चुका जिस दिन सज़ा हो गई। अब क्रिमिनल मुकदमे में जब फैसला हो जाता है, पीआर एक्ट में क्लियर कट प्रोविज़न है कि जब तक वो आदमी किसी अपीलांट कोर्ट से एक्यूटल नहीं हो जाए, तब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जब कोई पुराना तह आदमी, जब कोई राजनीतिक रूप से बड़ा आदमी कमज़ोर होता है, तो वो अपने दूसरे लोगों को ताकत डिवाइड करता है। लेकिन ये ताकत ज़्यादा चलती नहीं है, जिसकी शुरुआत अब 5 तारीख से होने जा रही है। पहली हार ताबूत में कील ठोकेगी। तो रामपुर का पठान यही सोचता है? रामपुर का पठान क्या गलत सोचता है? रामपुर का पठान सिर्फ इसलिए वोट नहीं देगा कि किसी पठान को खड़ा कर दो तो वोट मिल जाए, किसी दूसरी बिरादरी के आदमी को खड़ा कर दो तो वोट मिल जाए। रामपुर का पठान ये सोचता है कि रामपुर की सियासत कल किस करवट होनी चाहिए, रामपुर की हिफाजत कल कौन कर सकेगा। आज सामने से दिखाई दे रहा है कि 4.5 साल की सरकार है, सत्ता का विधायक होगा तो कम से कम लोगों की फलाह बहबूदगी के काम कर सकेगा, रामपुर की कुछ तामीरी काम हो सकेंगे। जिन हाथों में क़यादत थी पिछले 5.5 साल से, फ़ोटो स्टेट किसी आदमी की अटेस्ट नहीं हुई, वहाँ सांसदी भी थी, वहाँ विधायकी भी थी, लेकिन वो अपनी ज़ाती लड़ाई लड़ते रहे, अपने मुकदमों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे। किसी आम आदमी से मिलने तक का वक्त उनके पास नहीं था। तो फिर से रामपुर की आवाम वही फैसला ले ले, तो रामपुर की आवाम को रामपुर के हित में फैसला लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मेरे साथ अभी कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं पूछता हूँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खान है। काशिफ भाई, क्या रुख है पठानों का? आमिर भाई, जिस तरह मोइन हसन खां पठान साहब ने और आरिफ खां एडवोकेट साहब ने पठानों की तारीख़ बयान की और उनकी खसूसियत के बारे में रोशनी डाली, सियासी एतबार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आज डिबेट का मौजू लाए हैं, आज़म खां के युग का अंत होगा या नहीं होगा, तो पहले तो आप ये जान लें कि आज़म खां कोई पठान नहीं है। अच्छा। हम
जब से होश संभाला है ये सुनते आए हैं कि आज़म खां पठान नहीं है, उनका रामपुर से वास्ता नहीं है, तो और देखते आए हैं कि उन्होंने अगर सबसे ज़्यादा अपने दौरे इक़्तिदार में जुल्म किया है, सताया है, प्रताड़ित किया है तो यहाँ के पठानों को ही किया है, जिनकी अक्सरियत अब इस मौजूदा सूरत हाल में 80,000 से ज़्यादा है। जिस विधानसभा में हमारी तादाद 80,000 से ज़्यादा वोटर हों, वहाँ पर हमारे ऊपर जुल्म किए, हमारे द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा, तो इससे ज़्यादा बदनसीबी कोई हो नहीं सकती थी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस कलंक को धो सकेंगे और हम ऐसे आदमी को नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजेंगे जो सबको बराबर समझे, सबको मान सम्मान दे और रामपुर का, इस ज़िले का, इस शहर का विकास करा सके। जी, क्या नाम है आपका? इमरान अजीज़ खान। इमरान भाई, क्या कहेंगे पठान, क्या सोच रहा है पठान अब? पठानों की तारीख के बारे में तो आप लोगों ने सुना, आरिफ भाई ने बताया, मोइन हसन खां पठान साहब ने बताया। पठानों की तारीख आपने समझ ली, सुन ली। और पठानों का यहाँ पर 80,000 के करीब वोट है और ये बहुत बड़े मायने रखता है। 80,000 वोट, ये 80,000 वोट जिधर जाता है वहीं पे ही फैसले किए जाते हैं। पठानों का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सवाल के साथ साथ आप अगर ये भी पूछें मुझसे कि मुसलमानों का क्या रुख है, तो उसके लिए मैं एक जवाब देना चाहूँगा आपको कि मुसलमान का रुख, आप घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप सबसे पूछ रहे हैं मुसलमानों का क्या रुख है, कि जिस तरह से जॉइनिंगें बीजेपी में हो रही हैं, मुसलमान अपना रुख सब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एक और बात जो थी वो समाजवादी पार्टी के जो कायद हैं, जो नेता हैं, जिनको कहा जाता है कि रामपुर में बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, वो अभी भी इस रामपुर के चुनाव को हिंदू और मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उनको ये, मैं रामपुर के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू और मुसलमान के इस चुनाव को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद मुसलमान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो पठान नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है। वजह यह है कि जो इंसान कब्रिस्तान की मिट्टी को उठा करके अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाए और वहाँ पर बिल्डिंगें बनवाए, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो हमारे मज़ारों को, हमारी दरगाहों को तोड़वाए, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो हमारे कुरान को ज़मीन में बेद भी करवाए, बेसमेंट में डलवाए, क्या वो मुसलमान हो सकता है? रामपुर में गंगा जमुना तहज़ीब का एक इदारा था और सब लोग जानते थे कि रामपुर में गंगा जमुना तहज़ीब थी और रामपुर में हिंदू और मुसलमान साथ बैठ के खाया करते थे, साथ बैठ के बातें किया करते थे जी। तो रामपुर में हिंदू और मुसलमान को 40 साल से लड़ाया गया, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ाया गया। हर घर में 2 भाइयों को लड़ाया गया राजनीति के नाम पे। किसने लड़ाया? समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने लड़ाया। अच्छा। हर घर में लड़ाया, हर घर में 2 जगह डिवाइड कराया, 2 भाइयों को, 2 भाई कत्लेआम कराए। और अभी भी वो वही राग अलाप रहे हैं, मौलानाओं से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, लोगों से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि मुसलमान ख़तरे में हैं, अगर बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा तो मुसलमानों के साथ ज़्यादती होगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से कि ज़्यादती अब हुई है या होगी, या उन 2012 से 17 तक ज़्यादती हुई मुसलमानों के साथ? सबने देखा कि डोंगरपुर में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, सबने देखा यतीम खाने पे मुसलमानों के साथ क्या हुआ। और आपके यूनिवर्सिटी के बराबर में जो गांव है एक आलियागंज, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या ज़्यादती हुई, सबने देखा है। तो क्या आज़म युग का अंत होगा? आज़म युग का अंत तो हो चुका। अच्छा। आज़म युग का अंत तो 2019 से हो चुका। ये तो एक प्रैक्टिकल बस हो रहा है और जो चीज़ें अभी देखने को बाकी हैं वो बहुत सी चीज़ें भी देखने को और मिलेंगी चुनाव के बाद। जो किया है उन्होंने उसको उनकी सज़ा मिलेगी। जी साहब, क्या नाम है आपका? आसिम इजाज़। आसिम इजाज़ खान। आसिम भाई, क्या रुख है पठानों का? देखिए, यहाँ पठान वर्सेस शमसी हो चुका है। अच्छा। अब जाहिर सी बात है, पठानों के लिए एक बहुत बड़ी तौहीन है कि इतनी तादाद होने के बाद भी पठानों की एक शमसी को उन्होंने टिकट दिया। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि क्यों दिया, हमने ये विरोध किया है उसका कि उन्होंने आखिर आसिम राजा को ही क्यों चुना। अच्छा। शमसी तो और भी बहुत हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं। अभी लोकसभा में भी उन्होंने लड़ाया, उसका उन्होंने रिजल्ट भी देखा और हम ये चाहते थे कि कोई पठान हो तो बहुत ही अच्छा हो, और अगर लोकसभा में कोई तुरक होता, तुरक बिरादरी का, तो हम समझते हैं कि वो लोकसभा की भी सीट जीतते।
लेकिन उन्होंने सिर्फ जिताने के लिए नहीं बल्कि अपना वजूद ख़त्म करने के लिए ये कैंडिडेट उतारे हैं और वो अपने हाथों से अपना वजूद खुद ख़त्म कर रहे हैं। ये आवाम या पब्लिक या कोई कुछ नहीं कर सकती। आपने क्यों ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जिसकी अपनी ही बिरादरी पसंद नहीं करती? और हमारे जहाँ तक पठानों का सवाल है या सैयदों का या अंसारी बिरादरी का, कुरैशी बिरादरी, देखिए सारी बिरादरी एक हैं क्योंकि कलमा पढ़ने वाले तो सभी हैं। हम तो इन चीज़ को मानते नहीं क्योंकि हम सियासी लोग हैं। हमारे लिए जात, बिरादरी, धर्म ये कोई मायने नहीं रखती। तो हम ये चाहते थे कि एक अच्छा कैंडिडेट हो शहर में जो काम कर सके। और अब जाहिर सी बात है बहुत देर हो चुकी है और लोगों ने अपना मन बना रखा है कि जिसकी सत्ता होती है आखिर उसी का कैंडिडेट अगर जिता दिया जाए तो अपने शहर के लिए और अपने विकास के लिए शहर के बहुत अच्छा काम कर मुफीद होता है, फ़ायदा होता है। अब जाहिर सी बात है कि आज़म खान साहब की ना तो सरकार है और ना ही उनके एक विधायक जीतने से सरकार गिर रही है, ना बन रही है। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि इस वक्त जो सत्ता का जो भी कैंडिडेट हो उसे वोट दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, देखिए जब सब वोट देते हैं तो वो कैंडिडेट जीतता है। और हमारा जो है समाजवादी पार्टी से तो हमने नाता तोड़ ही दिया है और हम अब फिर ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी है उसके कैंडिडेट को वोट दो और हम दिलवाएंगे। आपका जो जी ये मोइन साहब, ये रामपुर के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा? देखिए, आपका ये विषय ज़रूर है कि पठानों से राय ली जाए, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, जाहिर सी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा है रामपुर, तो इसको इस बार हम प्रमाणित करके दिखाएं। वजह यह है कि जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं वो काम ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो हमारा प्रोटेस्ट ये कि हमें क्यों टिकट नहीं दिया गया। अब जब नहीं दिया गया तो फिर हम जाहिर सी बात है अपना प्रोटेस्ट आखिर कब तक दबा के रखते हैं। 25-26 साल का वक्फा हो गया। चाहे चिलचिलाती हुई गर्मी हो, कड़कड़ाती हुई ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो और हद ये है कि भूकंप के झटके हों, सुनामी जैसे हालात हों, हम आज़म खान साहब के साथ खड़े रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी अधिकार थे। ऐसे वक्त में कि जब सीतापुर की जेल में वो बंद थे तो मोइन पठान सिर्फ आवाज़ उठा रहे थे और अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ भी हम बोले और ये कहा कि अखिलेश यादव आप आज़म खान के लिए क्यों खामोश हैं। कोई नहीं बोला था, कोई शमसी साहब नहीं बोले थे, या आसिम राजा साहब हो या कोई हो, कोई नहीं बोला था। उस वक्त भी ये फौलादी जिगर हमने पेश किया था, एक पठान ने पेश किया था और अखिलेश यादव को कठेरे में हमने खड़ा किया। उसके बाद अखिलेश यादव बोले। आज हमारा प्रोटेस्ट ये है कि मुझे नहीं किसी और को दे देते, किसी और को नहीं किसी और को दे देते, लेकिन ना, जो आवाम का नुमाइंदा नहीं है आप उसको ला के क्या डेमोक्रेसी का मजाक उड़वा रहे हैं। कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? बर्दाश्त की भी एक इंतहा, एक हद होती है। और जाहिर सी बात है अब हम सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब हुकूमत के नुमाइंदे को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के नुमाइंदे को अगर हमने मौका नहीं दिया तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो क्या अच्छा क्या बुरा रामपुर के लिए? क्या सोचता है यहाँ का पठान, क्या होने जा रहा है? देखिए, होने तो अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बीके मोदी साहब से फ़ौरन बातचीत शुरू कर दी। जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे रामपुर से जो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ बीजेपी के, उन्होंने बीके मोदी से शुरुआत कर दी। और मैं ये कहूँगा कि कम से कम 25 या 30 फैक्ट्री रामपुर में आज की तादाद में होना चाहिए थी। 4 बार की ज़बरदस्त अजीम मिनिस्ट्री, छोटी मिनिस्ट्री नहीं थी, वज़ीर आला की हैसियत में थे और हम उनका आज भी बेपनाह एहतराम करते हैं, लेकिन उनके फ़ैसले की ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। काफ़ी लोग मौजूद थे जो चुनाव लड़ सकते थे और अच्छा लड़ सकते थे, लेकिन आज के हालात ये हैं कि आवाम ने ये तय कर लिया है कि हम हुकूमत के नुमाइंदे को ही असेंबली में भेजेंगे। वजह है, आज असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति हो, कहाँ कहाँ बीजेपी से इंसान बचेगा। और बीजेपी भी तो एक राजनीतिक पार्टी ही तो है भाई, और क्या है, बीजेपी भी तो एक राजनीतिक पार्टी तो है। मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव कौन सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वो भी
हमारी बड़ी बड़ी कौमों के लीडर होते हैं मुसलमान, उनको भी नेता मानते हैं। बीजेपी भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। जहाँ जिसका दिल चाहे वो उसके साथ रहे, लेकिन रामपुर की भलाई, रामपुर की फलाह और बहबूद को मुस्तहकम बनाने के लिए अब जज्बाती फैसले की जगह एक तामीरी फैसले की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जज्बात मैं अपने मजरू कर दूंगा, जज्बात की मैं बलि चढ़ा दूंगा, क्योंकि रामपुर की तरक्की को प्राथमिकता देना है और रामपुर की तरक्की सिर्फ हुकूमत के साथ रहने में है, बस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये रामपुर के हमने पठानों से बात की जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।